हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड प्लेनेट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का कंसेप्ट जो है इस वाले वीडियो में देखेंगे कि क्या इसके कंसेप्ट है। देखिए, मैं शुरू में ही बात किया था कि आप जो है पहले कंसेप्ट सीखेंगे मुझसे, उसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। इसके क्या फायदे हैं मैं आपसे बता दे रहा हूं थोड़ा सा, कि अगर आप कंसेप्ट सीख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, तो अगर आपका चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो कंसेप्ट पढ़ के आप चैप्टर पे जा सकते हैं। देखिएगा 50% सवाल आपके इसी से हो जाएगा। आइए तो हम लोग शुरू करते हैं कि क्या इस एक्सरसाइज में है। देखिएगा बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी जितनी सोच है वो सोच कंप्लीट नहीं हो रही है। जितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, चीजें धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगी। एक ही बार में जो चीज आगे बढ़ता है ना, उसका गिरने का चांसेस रहता है। तो हम लोग ये मान के मैं चल रहा हूं कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्राफ आगे बढ़ेगा। चलिए ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि अब परिमेय संख्या की बात हो रही है, ठीक है। परिमेय संख्या, इसे भाव मत समझ लीजिएगा, इतना तो आप सीख ही गए होंगे, इतनी बार परिमेय संख्या की बात ही हो गई है। परिमेय संख्या मैं आपको दिखाया था कि परिमेय संख्या जो है आपका दो टाइप से आपको मैं दिखाया था, ठीक है। परिमेय संख्या आपको मैं दो टाइप से दिखाया था, ऐसे, ठीक है। तो देखिएगा कौन कौन सा है इसमें। पहला जो है आपका शांत दशमलव है, और दूसरा जो है आपका अशांत दशमलव है। यही है परिमेय संख्या, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो बात यह है कि अब हमें देखना है, मैं थोड़ा इस पे बात करूंगा क्योंकि इसी की जरूरत है। ये आप समझ लेंगे तो वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो शांत दशमलव का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा समझिएगा। मतलब परिमेय संख्या आखिर होगी कैसी, तो या तो वो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई बोल दिया, ठीक है, कि 10 में आप 4 से भाग दे लो, ऐसे कोई बोल दिया, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, दो बार लेके जाएंगे और यहां पे आप 8 लिखेंगे और माइनस करते हैं 2 होगा, और आपने दशमलव लगाया और 5 बार आप लेके गए, तो यहां पे 0 लगा के आप 20 कर लेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, शेषफल आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब 10 में हमने 4 से क्या किया, भाग किया, तो अब इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया, यानी ये टर्मिनेट हो गया है, समाप्त हो गया है। अब इसके बाद इसका कुछ नहीं होगा क्योंकि शेषफल 0 आ गए हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव, यानी इसको हम बोलेंगे क्या है, ये शांत दशमलव है। वहीं अगर अशांत दशमलव की बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि 10 में अगर आप 3 से भाग देते हैं, ठीक है, तो ये 3 बार जाएगा और ये 9 होगा, और यहाँ पे 1, फिर आप दशमलव लगा के यहाँ पे 0 देंगे और ये 3 होगा, फिर आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा, 1 0 और ये 3 होगा, यहाँ पे 9 और ये आपका 1 0। आपने देखा क्या कि यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये अशांत दशमलव है, शांत नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग इंग्लिश में इसे बोलते हैं, ठीक है। और रिपीटिंग डेसिमल है, एक्चुअली में है ये दोनों परिमेय संख्या, 9th में आप पढ़ के आ चुके होंगे। और ये वाला चीज जो मैं बता रहा हूं 9th में आप एक्सरसाइज, मुझे लग रहा है 1.3 या 4 में जो है आप 1.3 या 4 ही है, 3 है, उसमें आप ये चीजें आप देखे होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो पढ़े ही होंगे। तो आइएगा थोड़ा सा हम लोग और इस पे कुछ बात करते हैं। बात यहां पे ये आ जाती है कि आखिर क्या हम परिमेय संख्या अगर कोई दिया है तो क्या जब तक हम भाग नहीं देंगे तब तक हमें ये नहीं पता चल सकता है कि शांत है कि अशांत। तो अभी तक तो मुझे यही ज्ञान था, हमें यही ज्ञान है कि जब तक आप भाग नहीं देंगे आपको नहीं पता चलेगा कि वो शांत है कि अशांत है। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं थोड़ा सा इधर आपको दिखा रहा हूं, पेन चेंज कर ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे लिखा है 2.5, तो आप इसको परिमेय p/q के रूप में जब इसे लिखेंगे, p/q के रूप में, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 यानी 25 और बटे में क्या लिख देंगे आप, 10।
ठीक है, मैं अभी शांत दशमलव की बात कर रहा हूं, मैं शुरू में ही बोला हूं कि अभी केवल इसी के बारे में बात करूंगा। और जो ये चीज होगा वो शांत होगा, जो नहीं होगा वो अशांत हो जाएगा। तो ये आप समझ लेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि 0.75 लिखा हुआ है, तो इसको आप, ये दशमलव है 75 और बटे में क्या लिखेंगे, अगर p/q के रूप में लिखेंगे तो 7 और बटे में 100 लिखेंगे। ये चीज आप 7वीं 8वीं से सीख के आए होंगे कि अगर दशमलव में है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू यही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप चीजें समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और जैसे मान लीजिए कि 0.235 ये लिया है, लिखा गया है, तो अगर आप इसे अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे तो क्या इसे ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे सारे ये अभी मैं शांत दशमलव लिया हूं। इस चैप्टर में आपका बात किया है शांत दशमलव के ही बारे में, तो शांत दशमलव ही लिया हूं। तो हमने क्या किया कि क्या आप जब तक भाग नहीं देंगे, प्रश्न ये है, क्या जब तक आप भाग नहीं देंगे आपको नहीं पता चलेगा क्या कि शांत है कि अशांत। तो अभी तक तो हमें यही पता है कि भाग देंगे तब पता चल जाएगा कि अशांत है कि शांत। जैसे ये आपको 10/4 दिया था, तो इतने ही इसी को हम देख के बता सकते हैं कि शांत होगा कि अशांत, तो आप कहेंगे कि नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने भाग दिया और आपने बता दिया, ये तरीका है। लेकिन अब कह रहा है ये ना एक्सरसाइज 1.4 कि आप भाग मत दो, आप ऐसे ही बताओ। वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिना भाग दिए हम समझ लेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। कैसे, तो आइए थोड़ा सा हम लोग जो है देख रहा है, ये भी क्लास ले रहा, आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, लेने दीजिए इसको, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हर की बात करते हैं हम लोग। हर का मतलब क्यों बोलते हैं, हर, तीनों का हम हर देखेंगे कि हर कैसा है। तो आपने देखा कि पहले वाले में हर आपका 10 है, देखिए, दूसरे वाले में हर आपने देखा कि 100 है, तीसरे वाले में हर आपने देखा कैसा है, 1000 है। अब मैं हर का कर दे रहा हूं अभाज्य गुणनखंड। हर का क्या कर दे रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से कटेगा तो यहां पे 5 होगा, और ये 5 से कटेगा तो 1 हो जाएगा। इसमें आइए तो 2 से कटेगा तो 50 हो जाएगा, और 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 25, और फिर 5 से कटेगा तो 5, और फिर 5 से कटेगा तो 1। इसका आप करिए तो 2 से कर रहे हैं तो 500, 2 से करेंगे तो 250, 2 से कर रहे हैं तो 125, अब 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, और अब की बार 5 से करेंगे तो 1। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, 1 आता है तो इसका मतलब कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो शांत दशमलव है उसके हर को हमने क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड किया। तो हमने देखा क्या कि हर शांत, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, शांत दशमलव का हर यानी Q कैसा होगा, इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोई भी दिया है परिमेय संख्या, उसे देखकर ही पता चल जाएगा। थोड़े से आप हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसी से आपको पता, भाग देने की जरूरत नहीं होगी, हर का ही परिमेयकरण करेंगे। तो आखिर कैसा, तो आपने यहां पर देखा कि ये 2 के पावर 1 है और गुणे 5 के पावर 1 है, इसका अभाज्य गुणनखंड। इसमें आपने देखा कि 2 के पावर 2 है और 5 के पावर 2 है। इसमें आपने देखा इसमें 2 के पावर 3 और गुणे 5 के पावर 3, ये आपने चीजें इसमें देखी। तो हमने क्या देखा कि शांत दशमलव का हर, ठीक है, शांत दशमलव का हर यानी Q जब ध्यान दीजिएगा, देखिए जब भी शांत दशमलव होगा वो 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 के ही गुणनफल के रूप में, और उनका कुछ घात होगा, ऐसे ही होंगे। किसी का भी आप चाहे आप देख लो, कर लो, ठीक है। मैं आपके बुक का जो है एनसीईआरटी वाली बुक का जो है कुछ एग्जांपल्स भी लाया हूं जो आपको मैं दिखाऊंगा। आइएगा यहां पे, तो क्या यहां पे मैं लिखना चाह रहा हूं कि शांत दशमलव का हर यानी Q जब
हर का रूप, देखिए यहां पे थोड़ा सा मिटा देता हूं, जब नहीं, हर क्यू का रूप 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। यही इसका मेन जो है कंसेप्ट है कि शांत दशमलव चेक करना है कि हमारा परिमेय संख्या शांत है या अशांत, उसका हर को ले लीजिए यानी क्यू को ले लीजिए और उसका आप अभाज्य गुणनखंड देखिए ऐसे करिए। करने के बाद देखिए क्या वो 2 के पावर n या 5 के पावर m कुछ भी पावर में या 2 और 5 के गुणनफल के रूप में कुछ पावर के रूप में है क्या? अगर है तो वो शांत दशमलव है, अन्यथा की स्थिति में अशांत आपका दशमलव होगा। तो आइए कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं और बात कर लेता हूं, इसकी मेन फैक्ट लिख दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें आएंगे, हर में क्या क्या चीजें दिखेगा, तो आप समझ जाएंगे कि शांत दशमलव होगा कि अशांत। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नोट कर लीजिएगा, आप नोट करते हुए चलेंगे। जब हर यानी क्यू 2 के पावर n, ठीक है, गुणे डॉट डॉट 2 से रिलेटेड कुछ भी, 2 से रिलेटेड कुछ भी आएगा के रूप में होगा तब शांत दशमलव होगा। हमारा परिमेय संख्या कैसा होगा? शांत दशमलव होगा। ठीक है, आइएगा आगे दूसरे वाले में देखिएगा। जब हर यानी क्यू 5 के पावर में n या m कुछ भी आप लिख दो, m 5 5 ऐसे कुछ भी होगा, ठीक है, केवल 5 से रिलेटेड रहेगा तो भी के रूप में होगा, तब क्या होगा? हमारा परिमेय संख्या शांत दशमलव रूप का होगा। परिमेय संख्या का रूप कैसा होगा? शांत दशमलव। और आइएगा आगे, जब हर परिमेय संख्या का हर, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दे रहा हूं, यानी क्यू 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होगा, तब परिमेय संख्या कैसा होगा? हमारा शांत होगा, शांत दशमलव रूप का होगा। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जो चीजें लिख रहा हूं आप समझ रहे होंगे। ये बहुत यही चीज है, यही अगर इतना ही आप जानते हैं ना तो आपका एक्सरसाइज 1.4 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और चीजें बता देता हूं आगे। देखिएगा आगे क्या है, 2 और 5 ही तो नहीं होगा हमेशा, कुछ और भी हो सकते हैं। तो ऐसे जैसे मान लीजिएगा, जब हर यानी क्यू, ठीक है, जब क्यू 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 ऐसे ही डॉट डॉट, यानी अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या के रूप का होगा, तब अशांत दशमलव होगा। अशांत दशमलव होगा। देखिए इस 2 को मत देखिए, केवल 2, अगर सिंगल अकेले केवल 2 ही रहेगा, ठीक है, केवल 2 ही रहेगा, समझ रहे हैं ना, तो भी आपका शांत दशमलव होगा। केवल 5 के ही पावर में होगा तो भी आपका शांत दशमलव होगा। 2 और 5 यानी 2 के पावर में कुछ हो और इंटू में गुणे में 5 के पावर में कुछ हो तो भी वो आपका शांत दशमलव होगा। लेकिन 2 के साथ कुछ और होगा, कोई भी अभाज्य संख्या गुणा के रूप में होगी 10 हर में, देखिए यहां पे बार बार लिख रहा हूं, तो वो अशांत दशमलव होगा। आइएगा आगे थोड़ा सा और थोड़ा सा आगे आएंगे। जब हर यानी क्यू 5 गुणे 3 गुणे 5, 5 तो है ही है इसमें, तो ये
7 लिख दीजिए, 7 गुणे 11 डॉट डॉट ऐसे होंगे कि रूप का होगा तब कैसा होगा हमारा, तब जो है अशांत दशमलव होगा। परिमेय संख्या हमारा कैसा होगा, अशांत दशमलव। प्यारे बच्चों ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और थोड़ा सा ये होगा है, ये हमें हो के मतलब होगा ऐसे, ये हो आपको लग रहा होगा कि कुछ दूसरा विदेशी भाषा नहीं है, अपनी ही भाषा है। थोड़ा सा हम लोग जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आप जुड़े रहें साथ में, समझ रहे हैं ना। तो ये है आपका जो है इसका पूरा कंप्लीट कंसेप्ट। अच्छा सुनिएगा, 2 और 5 के साथ में कोई और भी आ जाता है तो वो भी अशांत ही होगा। 2 भी रहेगा साथ में, 5 भी रहेगा, और भी अभाज्य संख्या रहेंगे तो वो भी अशांत होगा, लेकिन वो अनावृत्ति हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, वो बार बार चीजें अशांत आवृत्ति मतलब बार बार चीजें आएगा, वो अनावृत्ति में चला जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो इतनी की ही जरूरत है, तो मैंने इतना ही लिखा है। मैं आपको फूल जो है जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है सामने एकदम विधिवत नोट्स के साथ, वैसे मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे लग रहा है वीडियो का व्यू देख के मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है, आप प्यार दिखा रहे हैं अपना, तो बस बने रहिए ऐसे ही। और बाकी चीजें आप जानते ही हैं, सब आपके ही ऊपर है कि आप अच्छा लग रहा है तो थोड़ा दोस्तों को भी बताइए। ऐसा नहीं सोचिएगा कि दोस्त हमसे आगे निकल जाएगा, कुछ नहीं, जो मेहनत करेगा वही आगे निकलेगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद से हम आगे चलते हैं। कुछ मैं आपको उदाहरण लेके दिखा रहा हूं कि कैसे चीजें, ये क्या इसमें पूछता है, कैसे आपको समझना है। तो आइएगा यहाँ पे, ये आपके एनसीईआरटी के ही प्रश्न है। ये आपको परिमेय संख्या दिया गया है, इसे आप देख के बताओ, बिना भाग दिए हुए बताओ कि क्या ये परिमेय संख्या शांत है कि अशांत है। परिमेय संख्या मैंने बताया कि 2 टाइप के होते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 में भी आपको ये फिगर दिया था, और ये ना मैं 9th में भी ये फिगर देता हूं। और जब 9th में पढ़ाया जाता है ना तो इसको मैं रिलेट कर देता हूं कि प्यारे बच्चों जोड़े रहिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिए, ये 10वीं में काम करेगा। तो इस तरीके के फ्यूचर में चीजें काम करने वाले तो बता दिया जाता है, ताकि बच्चों का ध्यान जो है ना क्या हो जाए, एकाग्र हो जाए, ध्यान दे उस चीज को, क्योंकि आगे की जरूरत है तो ध्यान देता है। ऐसा आदमी देता है ना कि आगे इसकी जरूरत है तो चलो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो ये सच में इसकी जरूरत रहती है 9th में जब पढ़ाया जाता है। तो मुझे लगा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 या 7 देखेंगे तो यही इसी पर रिलेटेड है। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए आप 10 में आ गए हैं, नहीं भी आप 9th में जाएंगे तो कोई बात नहीं है, आप यही से सीखेंगे तो भी सीख जाएंगे। तो आइएगा, आप देखिएगा, इसको चेक करना है कि क्या ये शांत है कि अशांत, बिना भाग दिए हुए। मैं लिख दे रहा हूं, बिना भाग दिए हुए आप बताओ कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत, बिना भाग दिए। ये तो भाग देंगे तो हम समझ ही जाएंगे कि शांत है कि अशांत, लेकिन वो कह रहा है कि भाग मत दो, अब ऐसे ही बताओ। तो क्या तरीका है, तो आपका ये पहला वाला देखिएगा, आप ये पहले देखिए कि P बाई Q के रूप में है ये, तो इसका हर लीजिए, हर मतलब Q का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा आपको, तो ऐसे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आइएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दे रहा हूं मैं 8 का देखिए 2, तो ये 4, ये तो बहुत छोटा, आप देखिए ही समझ जा रहे होंगे, 2 और ये 2 का करेंगे तो 1। अब देखिएगा 2 के पावर में 8 को क्या लिख सकते हैं, 3, तो क्या हर जो है 2 के पावर के रूप में है, तो आप लिखेंगे यहां पे बराबर 8, जो हर है वह 2 के पावर n के रूप का है, इसलिए 3/8 एक शांत दशमलव रूप का है। ये मैं पहला लिख दिया, अब नहीं लिखूंगा, अब मैं आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि जब सवाल करूंगा तब तो लिखना पड़ेगा।
तो उसमें मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। तो आइएगा दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा का इधर देख लीजिएगा, इधर इस तरफ आ जाइए, ध्यान लगाइएगा। 13/125 13 बटे में 125 P बाई क्यू के रूप में है, तो क्यू को आप ले लीजिए, और क्यू क्या है आपका 125। ये तो 5 ही से कटेगा तो 25, ये 5 से कटेगा तो 5, और ये 5 से कटेगा तो 1, तो 125 जो कि क्या है क्यू यानी हर है, 125 बराबर 5 के पावर 3, यह 5 के पावर n के रूप का है। और जब n के रूप का है तो ये आपका कैसा होगा, तो ये भी आपका शांत होगा। अब इस पे आ जाइए, यहां पे इसको देखिएगा, 7/80 है, तो यहां पे q यानी आपको क्या लेना है हर, 80 का जो है अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से कटेगा तो 40 होगा, 2 से कटेगा तो 20 होगा, 2 से कटेगा तो 10 होगा, और फिर 2 से कटेगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों 5, और 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी हर आपका जो है 2 के पावर में 1 2 3 4 और गुणे 5 के पावर 1, हर आपका कैसा है किस रूप का है, तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए ये भी आपका कैसा होगा प्यारे बच्चों, शांत होगा। मैं भाग दे रहा हूं क्या, नहीं, अब भाग नहीं दे रहे हैं, भाग का मतलब ऐसे 7 और बटे में 80, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, एक बार जाएगा 80, यहां पे होगा 10, फिर आप दशमलव लगा दिए हैं तो 0 बढ़ाएंगे, फिर एक बार जाएगा ये 80, यहां पे आएगा 20, 0 लगाएंगे तो ये आपकी बार जाएगा 2 बार में 160, ये आपका 40 होगा, तो फिर 0 लगाएंगे, 5 बार जाएगा तो 400, ये कट जाएगा। देखिए शांत है क्या, देखिए समाप्त हो गया, शेष पर 0 आ गया, तो ये शांत है। लेकिन ऐसे भाग दे के नहीं करना है, भाग दे के तो हम पता ही कर लेंगे। मैं शुरू में ही बोला हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिस भी परिमेय संख्या को देखते ही आप बिना भाग दिए बताएंगे कि वो शांत रूप का है क्या अशांत रूप का है, तो हाँ ऐसा तरीका है। कौन सा वो तरीका है, तो ये है कि हर जो है कोई भी परिमेय संख्या का यदि हर 2 के पावर n के रूप में हो, या 5 के पावर n के रूप का हो, या 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में होगा, तो वो हमारा परिमेय संख्या क्या होगा प्यारे बच्चों, शांत होगा। समझ रहे हैं। तो सेम ऐसे ही इसका, ये आप देखते ही लग रहा होगा कि ये 25 और गुणे क्या है 25, हर को मैं क्यू को देख रहा हूं, तो ये इसको बोलते हैं 5 गुणे 5 और बीच में गुणा 5 गुणे 5, तो ये 5 के पावर में n के रूप का है, इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, शांत। तो ये जो है मैंने एनसीईआरटी का जो है आपका ये उदाहरण उसमें दिया हुआ था, तो यही मैंने लेके आपको समझाया है। तो इसका बस एक ही फॉर्मूला है, तरीका है समझने का, और ये है यदि आप ये जानते हैं तो आप एक्सरसाइज 1.4 के सारे प्रश्न आप कर लेंगे, क्योंकि यही पूछा ही है कि बिना भाग दिए हुए आप बताओ कि संख्या जो है परिमेय संख्या शांत है कि अशांत। ऐसे आप करेंगे, हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद से आप उसको समझ जाएंगे कि अगर 2 के रूप में है, 5 के पावर के रूप में है, या 2 और 5 के गुणनफल के पावर के रूप में है, तो शांत होगा, बाकी सारे स्थिति में अशांत होगा। तो प्यारे बच्चों ये इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट आपका यहीं पे क्लियर होता है, समाप्त होता है। अब आप जो है एक्सरसाइज 1.4 के आप सवाल जाके लगाइएगा, अगर नहीं लगेगा तो आके कहिए कि सर आप तो पूरा बता दिए, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे, समझे होंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप उसमें 3 या 5 सवाल लगभग होंगे, 3 ही सवाल है शायद, उसके सारे प्रश्न आप कर लेंगे। तो मैं बोला हूं कंसेप्ट बहुत जरूरी है, ताकि आप जो है सवाल को जो है पहले समझ सके। सवाल तो कराऊंगा ही मैं, बात हुई है आपसे कि पूरे सवाल एक एक सवाल कराए जाएंगे। तो चलो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें मैं आपसे बता देता हूं कि थोड़ा शेयर करिए, कम से कम सम्मानजनक के लिखना शुरू करें, समझ रहे हैं ना, सम्मानजनक एक नंबर हो, बच्चों की संख्या हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी वही बात है, आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं, समझ ही रहे हैं, जैसी आपकी श्रद्धा इच्छा रहेगी आप वैसे ही करेंगे। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना है।